नहीं सुन रहे? रो मती धो, काय को रो? बांस जब तक गीला है उसको नवा लो, बांस सूख जाएगा, कड़क हो जाएगा, फिर नी नबेगा। जो वंशकार समाज के लोग होते हैं, बांस का जो सामान बनाते हैं, वो धीरे धीरे छील कर उस बांस से सुंदर निर्माण करते हैं। इसलिए तो हमारे यहाँ का वंशकार समाज का बड़ा महत्व है। शादी ब्याह फंक्शन में सबसे पहले बांस का सामान आता है, सूपड़ा, छोटी सी सुंदर डलिया, उसमें मट्टी लाते हैं, खल मट्टी लाते हैं। क्यों? क्योंकि बांस का सामान होगा, उसमें सबसे पहले शादी की सामग्री की शुरुआत उस बांस के सामान में होगी, तो जिसका विवाह होगा उसका वंश भी बहुत बढ़ेगा। इसलिए बांस के सामान से शुरुआत करते हैं। वंशकार समाज के लोग उस बांस के सामान को, वंशकार समाज के लोग उस बांस के सामान में सामग्री लाकर करते हैं। रोमती, रोकर हमें जिंदगी नहीं निकालना, हमें प्रसन्न होकर जीवन निकालना, खुश होकर। तो भी कुछ भी नहीं जाने वाला, जो है सब पड़ा ले जाएगा। एक से बढ़कर एक साड़ियां अलमारी में रखी है रीजी जीरो, सब पहन लो, जीवन का कोई ठिकाना नहीं। एक भी साड़ी ऐसी मत रखना कि ऊपर जाते समय याद आए कि मैंने नीली कलर की नहीं पहनी है। सब नहीं तो ऊपर जाती जाती भगवान से कहो कि वंस मोर, एक बार और छोड़। भगवान भी कहेगा चुपचाप चल रही कि दो चुप दो चार, वो पकड़ के ले जाएगा और छोड़ेगा। मृत्यु लोक में आने के बाद में अगर हम खूब एंजॉय का जीवन जिए, जितने खुश रह सकते हो उतने खुश रहो, जितने प्रसन्न रह सकते हो उतने प्रसन्न रहो, रोकर जिंदगी मत निकालना। कौशल्या मैया के गर्भ से राम जी महाराज का प्रागट्य हुआ, माता ने बोल दिया सोमती डोली। महाराज मां कह रही है कि ये सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना। राम जी से कौशल्या जी ने कहा था रो, राम जी कहते हैं मां मैं जगत का नाथ हूं और तू मुझे रुला रही है। कौशल्या जी कहती हैं पृथ्वी पर जन्म लिया है तो रोना तो पड़ेगा। उस दिन का नियम आज तक निभाया जाता है। बच्चा मां के गर्भ से जन्म लेता है तो डॉक्टर सिस्टर से धप मारकर चिमटा खोड़ के रुलाती है। अब बैतुल में रुलाती कि ना रुलाती हमको नहीं मालूम, पर हमारे यहां तो रुलाती है। प्रत्येक हॉस्पिटल में नहीं, अगर घर में भी चापा हुआ है तो दाई जो जन्म लेने वाली मां बच्चे को, उस बच्चे को मारेगी, चिमटा फोड़ेगी, रुलाएगी। क्यों? आज से रोएगा तो मरेगा तब तक रोएगा, बस मुस्कुराने के लिए। तो ये शिव महापुराण की कथा मिली है। 7 दिन अपने जीवन पे निकालो और मुस्कुराओ। जीवन के थोड़े से दिन प्राप्त हुए, ये जीवन के थोड़े से पल प्राप्त हुए। रोने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। जरा जरा सी बात में कभी मत रो, कभी मत रो। जरा से किसी ने कुछ कह दिया, काय करो ना, वो जितना बोले तुम उतनी घी लगा के मक्का की रोटी में गुड़ डाल के चूर चूर के खा जा, खाओ डट के, रोटी डट के खाओ और किसी के प्राण मत खाओ, तुम डट के खाओ। कोई बोले 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 तो अब शिव महापुराण की कथा कहती है मित्रता अगर करना तो किसी निंदा करने वाले से करना। किससे करना? निंदा। क्यों? निंदक मित्र एक ऐसा होता है जो निंदा करने में कभी पीछे नहीं हटता।
निंदक आपकी भी निंदा करेगा, संसार की भी निंदा करेगा। निंदक से मित्रता ऐसा रखना, क्योंकि जो तुम्हारी बड़ाई करने वाले होते हैं वो एक दिन निंदा कर सकते हैं, पर निंदा करने वाला तुम्हारी कभी बड़ाई नहीं कर सकता। उससे मित्रता, उससे हित। ये हमारा बुराई बताएगा, हमारे भीतर का कुछ बेकार होगा तो सामने लाके छोड़ देगा। कहने वाला, रोकर जिंदगी मत निकालना। लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, एक बात यहां से लेकर जाना कि मुझे रोकर जिंदगी नहीं निकालना। दुख आया है ना, मिटाएगा। दुख उसने दिया है तो मिटाएगा भी वही। साफ कर देते हैं तो वो भी हमारे जीवन के ना जाने कितने दुखों को साफ कर देगा, कितने कष्टों को साफ कर देगा। उसकी भक्ति है, उसका भजन। ज्यादा कुछ भी भगवान को नहीं दे सकता। हमारे देव अधिदेव महादेव को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ना तुम्हारा करोड़ों का धन, ना वैभव, ना सत्ता, ना दौलत, कुछ नहीं। उसको केवल तुम्हारा एक लोटा जल जो तुम चढ़ा रहे हो वो दिल से चढ़ा दीजिए। और जल भी नहीं दे सकते तो उसकी चढ़ी चढ़ाई बेलपत्र उसके ऊपर चढ़ा दीजिए। वो भी नहीं दे सकते तो एक फूल की पंखड़ी चढ़ा दीजिए। वो भी नहीं दे सकते तो दिल से उसको धन्यवाद दे दो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।